गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रमेय अध्याय में कफज प्रमेय के भेद के बारे में। जैसे हमने आलाल में तक कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद हम देखते हैं पित्तज प्रमेय के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पित्तज प्रमेय का निदान। तो उसके लिए हम देखेंगे श्लोक दिया है। उष्ण अम्ल लवण क्षार कटुक अजीर्ण भोजन उपसेविनाश तथा अति तीक्ष्ण आतप अग्नि संताप श्रम क्रोध विषम आहार उपसेविनश्च तथा विध शरीरस एव क्षिप्रम पित्तम प्रकोपम आपदते। तो पित्तज प्रमेय के निदान में बताया गया है कि उष्ण मतलब गर्म, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, क्षार कटु अजीर्ण अवस्था में ही भोजन करने वाले, अधिक तेज धूप अग्नि का ताप, श्रम क्रोध का सेवन करने वाले, विषम भोजन करने वाले और उसी प्रकार के शरीर वाले का पित्त शीघ्र ही कुपित हो जाता है। तो बेसिकली पित्तज प्रमेय में ऐसा आहार विहार बताया गया है जिससे पित्त जो होता है वो प्रकोपित हो जाता है। तो हम उष्ण गर्म, उष्ण हो गया, खट्टा हो गया, नमकीन हो गया, क्षार हो गया, तो ये सारे ऐसे आहार विहार करने से, क्रोध करने से, अग्नि का ताप, तेज धूप का अधिक सेवन करने से, तो विषम में भोजन करने से, तो ऐसे क्या होता है, पित्त जो होता है वो शीघ्र ही प्रकोपित हो जाता है। तो ये निदान हो गया। पित्तज प्रमेय की संप्राप्ति देखते हैं। वह कुपित हुआ पित्त तत्तम प्रकुपितम तैवानु पूर्या प्रमेय निमान सट क्षिप्रतरम अभिनिर्वर्तयति। वह कुपित हुआ पित्त जिस क्रम से कुपित कफ प्रमेय उत्पन्न करता है, उसी क्रम से दूसरों को दूषित कर यह 6 प्रमेय शीघ्र ही उत्पन्न होता है। ठीक, वह कुपित हुआ पित्त जिस क्रम से कफ का संप्राप्ति बताया या कफज प्रमेय होता है, उसी प्रकार से पित्तज प्रमेय होता है। ठीक है, तो कफज प्रमेय कैसे होता है? तो उसमें क्या था कि जो हमारा वो है, उसमें क्या होता है कि जो कफ जब प्रकोपित हो जाता है, तो प्रकोपित हुआ वह कफ जो होता है शरीर की शिथिलता के कारण शीघ्र ही पूरे शरीर में फैल जाता है, और शिथिल होने के कारण मेद के अधिक समान गुण होने के कारण वह मेद से मिलकर उसको विकृत करता है, मतलब मेद धातु को विकृत करता है, मेद को दूषित करता है। और विकृत हुआ कफ मेद और मांस के अधिक बढ़ जाने से दूषित जो मेद होता है, मेद के साथ मिलकर शरीर क्लेद और मांस को दूषित करता है या मांस के साथ संबंध बनाता है। तो ये मांस और मेद और जो कफ होता है वो विकृत होने के कारण या दूषित होने के कारण मांस को भी दूषित करता है। जैसे मांस में विभिन्न प्रकार की पीड़िकाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे शराविका, कच्छपिका, जैसे सड़े हुए मांस वाली जो पीड़िका उत्पन्न होती हैं, जिसे शरीर के क्लेद जो होते हैं उसको दूषित कर मूत्र रूप में बदल देता है। इसी प्रकार प्रमेय की उत्पत्ति होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रमेय, पित्तज प्रमेय की संप्राप्ति। अब देखते हैं पित्तज प्रमेय के 6 नाम, मतलब भेद उसके। तो इसके लिए श्लोक है। तेषाम अपि तु खलु पित्त गुण विशेष गणेव नाम विशेषा भवन्ति तदा क्षार मेहश्च काल मेहश्च नील मेहश्च लोहित मेहश्च मंजिष्ठ मेहश्च हरित मेहश्च इति। तो 6 प्रकार के बताया है। इनमें भी पित्त के गुणों की भिन्नता से उनके भी नाम भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे पहले हमारा क्षार में है, काल में है, नील में है, लोहित में, मंजिष्ठा में और हरिद्रा में है। वे प्रमेय पित्त के क्षार अम्ल कटु लवण विश्र और उष्ण, इन 6 गुणों के अनुसार कफज प्रमेय की तरह 6 गुणों वाले होते हैं। ये सभी पित्तज प्रमेय याप होते हैं। जो पित्तज प्रमेय होते हैं याप होते हैं, क्योंकि इनमें कफ और पित्त संश्लेष दोषों का आश्रय मेद होता है और एक ही चिकित्सा दूसरे के लिए विरुद्ध पड़ती है। जैसा कि हमने देखा था कि जो कफज प्रमेय होता है वो साध्य होता है, जबकि जो पित्तज प्रमेय होता है याप होता है, क्योंकि इसमें जो होता है और कफ और पित्त संश्लेष दोषों का आश्रय जो होता है वो मेद होता है। तो अगर हम एक की जो चिकित्सा करते हैं तो वो चिकित्सा दूसरे के लिए विरुद्ध होती है, इसलिए हम ये याप होते हैं। ठीक, यहाँ पित्तज प्रमेय के भेद जानने के लिए श्लोक है। तो अब हम देखते हैं भेद के बारे में। क्षार में सबसे पहले आता है, तो इसके लिए श्लोक दिया गया है।
गंधवर्ण रस स्पर्श यथा क्षारस तथा विधम पित्तकोपन्नरो मूत्रम क्षार में ही प्रभेयति। पित्त के प्रकोप के कारण क्षार में ही मनुष्य गंध, रंग, रूप और स्पर्श में जैसा क्षार होता है वैसा मूत्र त्याग करता है। बेसिकली जैसे क्षार बताया गया है, तो जैसा क्षार होता है, जिस प्रकार का उसमें गंध रहती है, जिस प्रकार का रंग रहता है, रूप रहता है, स्पर्श में जैसा क्षार होता है, वैसे ही वह व्यक्ति मतलब क्षार में ही मनुष्य जो होता है वैसा ही मूत्र त्याग करता है। काल में तो इसके लिए श्लोक देखते हैं। मसी वर्णम जस्त्रम यो मूत्रम उष्णम प्रमेहयति पित्तस परिकोपेण तम विदात काल में हीनम। जो पित्त के कोप के कारण निरंतर स्याही की तरह काला उष्ण मूत्र त्याग करता है उसे काल में ही जानना चाहिए। तो काल में ही जैसा नाम है हमारा, काल में ही जैसा नाम है, इसमें प्रमेह का नाम दिया है, वैसे ही हमें समझना चाहिए कि वो क्या होता है कि स्याही की तरह काला और उष्ण मूत्र त्याग करेगा। और थर्ड है हमारा नील में, इसके लिए श्लोक दिया है। चास पच्छम निभम मूत्रम अम्लम में हयति यो नरा पित्तस परिकोपेण तम वेद्यानील में हीनम। तो पित्त के प्रकोप के कारण चास पक्षी जैसे नीलकंठ मतलब चास पक्षी मतलब नीलकंठ, तो पित्त के प्रकोप के कारण नीलकंठ के पंख के समान वर्ण वाला मतलब नीले रूप या नीले वर्ण का अम्ल मूत्र त्याग करता है उसे नील में ही जानना चाहिए। रक्त में हेमेट्यूरिया, तो इसलिए से लोग पढ़ते हैं विश्रम लवण उस्लम च रक्तम में यति यो नरा पित्तस परिकोपेण च तम विद्याद रक्तम में हीनम। तो जो मनुष्य पित्त प्रकोप के कारण विश्र मतलब आमगंधी, नमकीन, गर्म और रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करता है उसे रक्त में ही जानना चाहिए। तो अगर आपको कुछ नहीं याद रखता तो आप उसका नाम से ही उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो निकाल लीजिए। रक्त में है तो रक्त वर्ण का मूत्र त्याग करेगा, और पित्तज प्रमेय में आता है तो उष्ण करेगा, नमकीन करेगा, और आमगंधी या अम्ल मूत्र त्याग करेगा। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। पांचवा हमारा मंजिष्ठ प्रमेय, इसको हम इम्यूग्लोबुलिनुरिया बोलते हैं। तो इसके लिए श्लोक देखते हैं। मंजिष्ठोद कंसम कांसम भृंसम विश्रम प्रमेयति पित्तस परिकोपत्तम विद्यान मंजिष्ठा मेहिनम। तो पित्त के प्रकोप के कारण या पित्त के कोप के कारण जो मनुष्य मजीट के क्वाथ के समान रक्ताण मतलब रक्तवर्ण का और अधिक आमगंधी मूत्र का त्याग करता है उसे मंजिष्ठा में ही जानना चाहिए। तो मंजिष्ठा में ही जैसा नेम है वैसे हम समझना चाहिए कि मंजिष्ठा के क्वाथ के समान वर्ण वाला या रक्त वर्ण वाला और अधिक आमगंधी मूत्र का त्याग करेगा उसे हम मंजिष्ठा में ही कहेंगे। हरिद्र में ही तो बिलिरुबिनेरिया, इसके लिए श्लोक देखते हैं। हरिद्रोद कंसम कांसम कटुकम यम यह प्रमेयति पित्तस परिकोपत्तम विद्याद हरिद्र में ही। तो जो मनुष्य पित्त के प्रकोपित होने से हल्दी के जल के सदृश पीला कटु रस युक्त मूत्र का त्याग करता है उसे हरिद्र में ही जानना चाहिए। तो नेम जैसा है वैसे हमें समझना चाहिए। हरिद्र में दिया तो मतलब हल्दी के समान या हल्दी के जल के सदृश पीला और कटु रस युक्त मूत्र का त्याग करेगा उसे हम समझेंगे हरिद्र में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वातज प्रमेय के निदान, उसकी संप्राप्ति और उसके बाद हम उसके भेद के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।